400 और ये 400 रियाल। आधा वज़न वाहिद ग्राम और ज़्यादा? ज़्यादा 1 ग्राम से ज़्यादा के हैं ये। अलियम वाहिद कम रेट اليوم بورانا ريت 350 305। हाँ 305 आज का रेट है। अभी दोबारा बना रहे हैं। जी दोबारा बना रहे हैं। जी कोशिश ये करते हैं उसको दोबारा उसी तरीके से थोड़ा सा बना दिया जाए। वो देखे ना पत्थर से, वही पत्थर हाँ, से लकड़ी के तने निकले हैं उसमें, खजूर का दरख्त। ये हज़रत फातिमा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी जमाने में तो खजूर की टहनी का फर्क ये है। हाँ। उनके जमाने में तो खजूर की टहनी का बाद में खजूर का टहनी पड़ा हुआ है ना सारा तना। इमाम जलालुद्दीन की दौर में ये पत्थर मट्टी से दोबारा बनाया गया। और सबसे अहम शय ये है, जिस दरवाजे से आते थे मैं वो दिखाता हूँ। मदीने का शहर और खूबसूरत ज़ियारत सफ़र इश्क की, और ये मदीने का सफ़र। मक्का से हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोड से मदीने में दाखिल हुए थे, और यहाँ पे आपका इस्तकबाल के लिए तमाम सहाबा और मदीने के मुसलमान भी यहाँ पे आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। और फिर जैसे ही आप मदीने में दाखिल हुए तो तमाम सहाबा ने आपसे अपना मेहमान बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो फिर ये वही यहाँ पे हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी नाराज़गी का ख्याल रखते हुए अपनी ऊँटनी की रस्सी छोड़ी, और ऊँटनी जहाँ पे बैठी वहाँ उस घर पे आपने अपने आप को मेहमान बनाया। और इस अमल से लोग खुश हो गए कि अल्लाह की मर्ज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सहाबा के भी मेहमान बने। और ये वो मस्जिद है, वो मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने हाथों से तामीर किया था। ये आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा के हाथ से इसकी तामीर हुई थी। जिस तरह से मकाम बदर पे कुफ़ार का और मुसलमानों का पहला मार्का हुआ था, इसी तरह ज़मीन पर मदीने में ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, मस्जिद कुबा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने बन्नफ्स नफीस इसकी तामीर में हिस्सा लिया और इनकी तामीरात में अपने हाथों को लगाया। माशाअल्लाह मस्जिद कुबा का अंदरूनी मंज़र, और रमज़ान शरीफ के दूसरे रोज़े की असर की नमाज, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है, कहीं जगह नहीं है। ये है
इस्लाम की पहली मस्जिद जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने मिलकर तामीर फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फ़गायतु الصيام هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فليس مجرد الصيام أن يصوم العبد عن مطعمه ومشربه، بل كما أن العبد ينبغي ويجب عليه أن يصوم عن الطعام والشراب، يجب عليه أن يصوم عن كل ما نهى الله عز وجل. يجب أن يصوم في العبد كل شيء. शुरू हुआ ना तो शुरू में हमारे मुसलमान का कामयाबी होगी तो फिर लोग मैदान छोड़ के भाग को चला गया। तो जो ऊपर खड़ा हो रहा है तो वो बोल रहे थे अभी तो जंग खत्म हो गया, ऊपर लोग कोई है नहीं, जंग खत्म हो गई। ये सोच के ना ऊपर से नीचे आ गए। हमारे किलोमीटर दिया तो उस टाइम वो मुसलमान नहीं, उस टाइम में वो इस पहाड़ के पीछे छुपे हुए थे। तो जब देखा ये जगह खाली है तो पीछे से आके हमला कर दिया। इस वजह से 70 साल शहीद हुए। इधर से जाए, इधर से नजदीक पड़ेगा। कौन है दोनों? ये है शोहदाए ओहद, ये जहाँ पे 70 सहाबा शहीद हुए थे शोहदाए ओहद पे। और ये वो मकाम है जहाँ से मुसलमानों ने माले गनीमत के चक्कर में अपनी जगह को छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को उन्होंने नज़रअंदाज किया और माले गनीमत को जमा करने के लिए वो पहाड़ी से नीचे उतरे, जिसकी वजह से कुफ़ार को मौका मिला और उन्होंने ऊपर पहाड़ पे चढ़ के उस जगह पे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि यहाँ से किसी भी सूरत जगह नहीं छोड़नी, तो वहाँ से चढ़ के फिर कुफ़ार ने मुसलमानों पे हमला किया और इस सारे नतीजे में 70 सहाबा शहीद हुए। तो ये वो मकाम है शोहदाए ओहद। अच्छा, देखने में तो ये बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड जैसा नज़र आ रहा है, मगर ये वो बाउंड्री वॉल है जिसमें 70 सहाबा को जिसमें 70 सहाबा शोहदाए मदफून है। तो इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई भी ऐसा वो नहीं है जिससे पता चल सके कि कौन सी कब्र किसकी है। यहाँ इवन कब्र का कोई वो नहीं है, कब्र का भी कोई निशान नहीं है कि इसमें कोई कब्र है जिसका निशान हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ग्राउंड फ्लैट है, बस एक बाउंड्री वॉल है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ये वो मकाम है जहाँ पे 70 सहाबा को मदफून किया है, जहाँ पे 70 सहाबा शहीद हुए थे और उनको यहाँ पे दफन किया है। मकाम है जो कि वो पहाड़ है जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और इसको छोड़ने की वजह से ये वो ऊंचाई पे पहाड़ था जिस पे मुसलमान अपना वो मार्का लगा के बैठे हुए थे और जिसको छोड़ने की वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा हुए थे। उनकी तरफ से ये ज़रूरी हिदायत इसके ऊपर लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं।
अब ये आप बार कोड स्कैन करके यहाँ से इन लैंग्वेजेस के अंदर इसकी सारी डॉक्यूमेंट्री सुन सकते हैं और मे भी शायद आप वॉच भी कर सकते हैं अगर वीडियो भी होगी तो। ये है मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। इस मस्जिद को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इस मस्जिद की क्या तारीख़ है और क्या हिस्ट्री है। और इत्तेफाक से यहाँ पे इफ्तार का टाइम भी है और इफ्तारी का दस्तरखान लगा हुआ है। इस वक्त रोज़े में 20 मिनट बाकी हैं। जब तक मैं आपको ज़ियारत करवा दूँ मस्जिद अंदर से क़िबलतैन, तो जनाब ये वो मस्जिद है इस्लाम की। इस मस्जिद की इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह ताला आपकी नज़र और आपकी नज़रें आसमान पे उठने का मकसद और वजह समझ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब हम जानते हैं कि आपने आसमान की तरफ नज़रें क्यों उठाई। तो इस तरह से ये खाने काबा की तरफ रुख करके 2 नमाज़ पढ़ने का हुक्म आया। अव्वल किबला अव्वल था पहले फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस जिसको किबला अव्वल कहते, तो वहाँ से 2 रकात नमाज़ पढ़ी और उसके बाद रुख फेरने का हुक्म हुआ खाने काबा की तरफ। और उसके बाद ये इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन का नाम दिया गया। और इसके बाद फिर खाने काबा को किबला ज़मीन पे बना दिया गया हमेशा के लिए। यह है मस्जिद क़िबलतैन का रूफ़ व्यू और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। यह है मस्जिद क़िबलतैन। मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। खासी अच्छी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से और पूरी वाइट है। फर्श पे मार्बल वाइट और पूरी मस्जिद का कलर भी वाइट। और ये 2 बड़े मीनार जो कि फ़िल वक्त बंद है, इन यूज़ में नहीं है, मगर जब रमज़ान होते हैं या हज होते हैं तो ये सब जगहें खोल दी जाती हैं और भरी हुई होती है। बहुत ही कम वक्त रह गया है रोज़ा खुलने में और हम कोशिश करेंगे यहाँ से हरम जाने की। ये है ग़ज़वा-ए खंदक और जो 7 खंदकें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने खोदी थीं, तो वो खंदकें तो इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं, जिनको बंद कर दिया गया है या फिल कर दिया है या ख़त्म कर दिया है। मगर जहाँ 7 सहाबा ने ख़ैमे लगाए थे, उन ख़ैमों की जगह पे ऐसी छोटी छोटी 7 मस्जिदें बना दी हैं, जिनसे ये साबित होता है कि यहाँ पे 7 खंदकें और 7 सहाबा के कैंप लगाए गए थे। तो आपको अभी दिखा रहे हैं ग़ज़वा-ए खंदक। ऐसी 7 मस्जिदें बना दी गई हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको बता रही हैं कि 7 सहाबा कराम ने अपने कैंप लगाए थे और उन कैंप की जगहों पे ये ऐसी छोटी छोटी मस्जिदें बना दी गई। ये है उनमें से एक मस्जिद
जो 7 सहाबाओं की कैंप की जगहें थी मुख्तलिफ। तो एक मस्जिद ये रही और एक मस्जिद वो ऊपर बनी हुई है 2। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ये 7 मस्जिदें तामीर करके छोड़ी हुई हैं, जिनसे आप ये लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो खंदकें खोदी गई थी। और ये है वो मस्जिद खंदक जिस मकाम पे ये मस्जिद बना दी गई है और इसका नाम भी मस्जिद खंदक रख दिया गया है। ये है जामा खंदक 1428 हिजरी। मस्जिद ये है, उन 7 मस्जिदों में से एक मस्जिद ये है। और एक वो सामने वाइट के ऊपर, वाइट के जो पीछे बल्ब नज़र आ रहा है आपको, उस बल्ब के पीछे एक वो नज़र आ रही है छोटी मस्जिद। के मदीने में इस वक्त कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है रिलीजियस पॉइंट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो। हर जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा एरिया कवर्ड हुआ है, आप देख सकते हैं बैरिकेशन लगा के। और ये विजन 2030 की ही पार्ट्स हैं जो कि आज से 5 साल बाद ये कम्प्लीटली मदीने को